दोस्तों, गिद्ध एक ऐसी बदसूरत चिड़िया है जिसका खान पान और उसकी आदतें हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसके लिए उसे इसका श्रेय कभी नहीं दिया जाता। खैर, गिद्ध के बारे में हमारी जो भी राय हो, लेकिन उनके बारे में एक बात तो साफ है कि वो खतरे में है। अगर आप 90s के हो तो आपने अपने बचपन में ज़मीन पर लेटकर आसमान पर गिद्धों को बहुत सारे झुंड में उड़ते हुए देखा होगा। क्या आज आपको वो सब गिद्ध दिखते हैं? क्योंकि पिछले एक दशक के दौरान भारत, नेपाल और पाकिस्तान में उनकी तादाद में 95% तक की कमी आई है। और ऐसा ही नहीं, ये पूरे रुझान अफ्रीका में भी देखे गए हैं। ये पक्षी जिन शवों को खाता है उससे उनके शरीर में जहर पहुंच रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि जानवरों को दी जाने वाली दवाओं के कारण ऐसा हो रहा है, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि नियमों को ताक पर रख कर लोग इनका शिकार कर रहे हैं और इनकी संख्या घट रही है। इनका शिकार इसलिए भी किया जा रहा है ताकि ये गैंडे और हाथियों की मौत के बारे में चेतावनी न दे सके। क्योंकि जब भी कोई शिकारी हाथी, गैंडा या किसी अन्य जानवर को भी मारता है, तब ये गिद्ध उनके ऊपर उड़कर वहां किसी मृत्यु का संकेत देते हैं। साइमन थॉमसेट जैसे संरक्षणवादी इन पक्षियों की दुर्दशा को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। वो गिद्धों के अनोखे गुणों को बताकर हमारे नजरिए का बदलने का भी काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं गिद्धों के बारे में ऐसे ही रोचक जानकारी जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। नंबर 1, गिद्ध सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है। इसकी ऊंची उड़ान को रूपलेस वेंचर ने 1973 में आइवरी कोस्ट से 37,000 फीट की ऊंचाई पर रिकॉर्ड किया था, जब इसने एक हवाई जहाज को प्रभावित किया था। ये ऊंचाई एवरेस्ट से भी काफी अधिक है और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से ज्यादातर दूसरे पक्षी मर जाते हैं। थॉमसेट बताते हैं कि इसके बाद गिद्धों को लेकर हुए अध्ययनों से उनके हीमोग्लोबिन और हृदय संरचना से संबंधित ऐसी कई विशेषताओं के बारे में पता चला, जिसके चलते वो असाधारण वातावरण में भी सांस ले सकते हैं। नंबर 2, थॉमसेट बताते हैं कि अफ्रीका आने वाले प्रत्येक पर्यटक को लगता है कि जंगली जानवरों को खाने वाले में सबसे आगे हाइना, तेंदुआ और चीते और जंगली कुत्ते और गिद्दड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल मृत पशुओं का सड़ा मांस और कंकाल कुल 4 करोड़ टन से भी अधिक होते हैं। वे बताते हैं कि मांसाहारी जीव जैसे स्तनधारी इसके केवल 36% हिस्से को खा सकते हैं और बाकी सब गिद्धों के हिस्सों में आता है। इस संसाधन के लिए जीवाणु और कीड़ों से गिद्धों का मुकाबला होता है, लेकिन इसके बावजूद गिद्ध ही इसके सबसे बड़ा उपभोक्ता है। गिद्ध बीमारियों को फैलने से रोकने के साथ ही जंगली कुत्तों जैसे अन्य मुर्दाखोरों की संख्या को सीमित रखने में मददगार साबित होते हैं। नंबर 3, गिद्ध अपने भोजन के लिए काफी अधिक दूरी तय कर सकते हैं। रूपलेस वेंचर ने हाल ही में एक गिद्ध को तंजानिया स्थित अपने घोंसले से उड़ान भरते हुए केन्या के रास्ते सूडान और इथोपिया तक सैर करते हुए कैमरे में कैद किया। सीमाओं को पार करने की इस आदत के कारण इन पक्षियों को परेशानी भी उठानी पड़ती है। एक बार तो सऊदी अरब में स्थानीय मीडिया ने इन पक्षियों को इजरायली जासूस होने का भी आरोप लगा दिया था। नंबर 4, तुर्की के गिद्ध अपने पैरों पर पेशाब करते हैं और ये उनकी आदत आपको भले ही अच्छी ना लगे, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है उनकी इस आदत से उन्हें बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। सड़े हुए मांस पर खड़े होने के कारण गिद्धों के पैरों में गंदगी लग जाती है और ऐसा अनुमान है कि गिद्धों के पेशाब में मौजूद अम्ल इनके पैरों के कीटाणुओं से इसे मुक्त कराने में मदद करता है। नंबर 5, दक्षिणी अफ्रीकी कैप गिद्ध एक सीट में करीब 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के लिए बिजली के विशाल खंभों का अनुसरण करते हैं। ऐसे मानव निर्मित चीजों की मदद लेने के अपने जोखिम भी है। बिजली के खंभों पर ठहरने या घोंसले बनाने से तारों से चिपक जाने और करंट लगने का भी जोखिम रहता है। बिजली की तार निजी खेतों से भी गुजरती है और भोजन की तलाश में इन स्थानों पर घूमने के दौरान जहर की चपेट में आने की संभावना इनकी बनी रहती है। नंबर 6, ये सही है कि गिद्धों को सड़ा हुआ मांस और मृतक पक्षियों को खाने के लिए जाना जाता है, लेकिन सभी गिद्ध केवल सड़ा हुआ मांस ही नहीं खाते। गिद्धों की एक प्रजाति पाम नट वल्चर कई तरह के अखरोट, अंजीर, मछली और कभी कभी पक्षियों को भी खाते हैं। कंकालों के मुकाबले इसे कीड़े और ताज़ा मांस पसंद है। गिद्धों की सबसे बड़ी अफ्रीकी प्रजाति लेपर्ड फेस्ट वल्चर के पंख 2.9 मीटर तक चौड़े होते हैं और इसे मुर्गी के जिंदा बच्चे भोजन के रूप में अधिक पसंद है। नंबर 7, वीडर वल्चर दुनिया की एकमात्र गिद्धों की ऐसी प्रजाति है जो अपने भोजन में 70 से 90% तक हड्डियों को शामिल कर सकता है और उसके पेट का अम्ल उन सभी चीजों से भी पोषक तत्व ले सकता है जिसे दूसरे जानवर छोड़ देते हैं। गिद्धों के पेट का अम्ल इतना शक्तिशाली होता है कि वो हैजा और एंथ्रेक्स के जीवाणु को भी नष्ट कर सकता है, जबकि दूसरे कई प्रजाति इन जीवाणुओं के प्रहार से मर जाती है। और अगर बात करें भारत की, तो भारत में इनकी संख्या में 95 से 99% तक की गिरावट आ चुकी है और ये विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं। और इसका सबसे प्रमुख कारण है जानवरों को दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवाइयाँ। भारत के किसान अपने दुधारू पशुओं को हेल्दी रखने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ उन्हें देते रहते हैं और जब ये पशु मर जाते हैं तो ये गिद्ध उन्हें खाते हैं, जिससे ये इनके शरीर में एक जहर का काम करते हैं और ये मर जाते हैं, जिसके कारण इनकी संख्या में भारी गिरावट आ चुकी है। फिलहाल सरकार ने इन सभी एंटीबायोटिक को बंद कर दिया है और इनकी जनसंख्या को बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। फिलहाल ये अभी गुजरात और राजस्थान में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बाकी स्थानों पर ये विलुप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, गिद्धों के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।